राम नवमी का दिन था। राम का रथ खींचने के लिए कुछ युवक बेसब्र थे। तभी हल्ला हुआ कि कुछ लोग रथ ही चुरा ले गए। वहाँ खड़े युवक उस रथ के पीछे दौड़ने लगे। लोगों ने उन युवकों और उनके नेताओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यह घटना 94 साल पुरानी है। नासिक के कालाराम मंदिर का यह रथ था और युवकों के नेता के रूप में खड़े थे बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने छुआछूत खत्म करने के लिए काफी संघर्ष किया था। कालाराम मंदिर का उनका आंदोलन काफी अहम माना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य केवल सभी हिंदुओं को आगाह करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए भी था। आम्बेडकर की यह लड़ाई दलितों और शोषितों को हक दिलाने के लिए थी। 2 मार्च 1930 को यह लड़ाई शुरू हुई और 5 सालों तक चली। गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक सनातनी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था। उसी नासिक के कालाराम मंदिर में हजारों अछूतों के साथ आम्बेडकर के प्रवेश का इरादा था। बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, आम्बेडकर ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को साहस के साथ चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजों का भारत पर राज था। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। दूसरी तरफ आम्बेडकर हिंदू धर्म के भीतर दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। आम्बेडकर हिंदू धर्म में सवर्णों के विशेषाधिकार को चुनौती दे रहे थे। धनंजय कीर का कहना है, अम्बेडकर का संघर्ष शक्तिशाली ब्राह्मणों से था जो दलितों को मनुष्य का अधिकार देने को राजी नहीं थे। 2 मार्च 1930 को नासिक शहर में एक जुलूस निकला था। ऐसा जुलूस इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। आम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। उसी सभा में ये जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया था। जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तक जाना था, जिसमें करीब 15,000 लोग शामिल थे। धनंजय कीर बताते हैं कि श्री राम का नारा लगाते हुए यह जुलूस निकला था। जुलूस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए जुलूस गोदावरी नदी के किनारे गया। वहां एक भव्य सभा हुई। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय हुआ। आंदोलनरत पहली टुकड़ी में 125 पुरुष और 25 औरतें थीं। अगला पूरा महीना यह आंदोलन चलता रहा। 9 अप्रैल 1930 को राम नवमी का दिन था। सनातनी हिंदुओं और आम्बेडकर के नेतृत्व वाले आंदोलनकारियों में एक समझौता हुआ। श्री राम का रथ खींचने में अछूतों को भी शामिल करने का निर्णय हुआ। अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम्बेडकर मंदिर के पास आए, पर आम्बेडकर के समर्थकों के हाथ लगाने से पहले ही सनातनी हिंदू रथ ले उड़े। आम्बेडकर ने सारी बातें बॉम्बे प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर फ्रेडरिक साइक्स को लिख पत्र में बताई है। उनके अनुयायियों पर पत्थरबाजी हुई। आम्बेडकर पर कोई पत्थर ना गिरे, इसलिए उनके सिर पर लोगों ने छतरी लगा रखी थी। हालांकि इसके बावजूद लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नर को लिखे पत्र में इसका जिक्र मिलता है। सत्याग्रह के बाद नासिक में अछूतों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए, रास्ते बंद कर दिए गए, दुकानों से उन्हें सामान मिलने बंद हो गए। सनातनी हिंदू उन पर जोर जबरदस्ती करने लगे। इसके बावजूद उन्होंने आंदोलन चालू रखा। आंदोलन के दौरान ही आम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में भाऊराव गायकवाड़ ने यह संघर्ष जारी रखा। यह संघर्ष 5 सालों तक चला। हालांकि इसके बावजूद अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। भारत को आजादी मिलने के बाद इस मंदिर में अछूतों को प्रवेश मिला।